हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन प्लानट चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं हम मैथ की सीरीज चलाए हुए हैं और हमने 8.1 एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। आज हम 8.2 एक्सरसाइज सबसे पहले तो हम बेसिक समझेंगे उसका, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। बेसिक के अंदर जो 8.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, कितने डिग्री एंगल पर, ये सारी हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम यही देखेंगे और इसी टेबल को पूरा का पूरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, 30 पे फर्दर ऐसे करके 90 पे कितनी हो जाती है, ये सारी वैल्यू हमको चेक करनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। और 0 की जो साइन 0 हो, 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, 90 तक जाता है। तो 90 तक वैल्यू हो जाएगी। वैसे तो फर्दर आगे भी जाता है क्योंकि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर 10th के लेवल पर, यहाँ 0 से लेकर π/2 तक है। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री तक है, ठीक है। अब क्या है, साइन 0 की जो वैल्यू होती है 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/√2 और √3/2। ये हमको बस सारी की सारी वैल्यू, आपको 3 वैल्यू याद रखनी है बस। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 सॉरी, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये तो 0 से स्टार्ट करना, 1 तक एंड करना, बस ये तो आपको याद रह जाएगा। अब जो कोस की वैल्यू है वो क्या है, कोस की वैल्यू को उल्टा लिखते चलेंगे हम। 1 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, फिर 1/√2 आ जाएगा, और फिर 1/2, और फिर लास्ट में 0, ठीक है। ये आपको बस केवल एक वैल्यू याद रखनी है, पूरी की पूरी टेबल आपके माइंड में हो जाएगी। अब tan है, tan को मैं लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर होता है sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू दोनों में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, साइन पे भी और cos पे भी। अब देखो साइन tan 0 पे देखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू देखनी पड़ेगी, cos 0 की वैल्यू देखनी पड़ेगी। साइन के डिवाइड में क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। तो 0 के डिवाइड में 1 करते हैं तो क्या आता है, हमेशा 0 आता है, ठीक है। अब यहाँ से 1/2 है और √3/2 है, सेकंड से फोर्थ कट जाएगा, खाली क्या रह जाएगा हमारे पास 1/√3। पूरे से पूरा कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 से क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा हमारे पास, √3 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/0, जब भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, यानी अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। 1/0/1 है तो इसका उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2। इसका उल्टा करते हैं तो √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, √2। इसका उल्टा करते हैं तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब सेक, कोसेक का उल्टा लिख दो सारा का सारा, वापिस से रिवर्स लिखते आ जाओ। 1 2/√3 √2 2, और ये हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। tan का उल्टा क्या होता है, कोट, और कोट का दूसरा फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, आप कहीं पे इसको अलग से पेज पे लिख लेना, ठीक है। अब हमारे पास कोट का उल्टा 0/1 है तो 1/0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा 1√3, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1/√3 हो जाएगा, और इसका इन्फिनिटी का उल्टा होता है 0। बात क्लियर है। ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हमको जो 10th तक लेवल है वो हमारा कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक का बस, ठीक है। उसके बाद जो फर्दर क्लास 11th 12th हो जाएगा, फिर आपको चारों के चारों जो क्वाड्रेंट है उनसे क्वेश्चन आएंगे। तो हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो कौन से हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारी जो क्लास में बैठे हुए बच्चे हैं वो बताएंगे हमको, क्यों हमारे पास मैथ अभी हाथ में नहीं है, क्योंकि माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है तो उसको फोन में रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है उसके साउंड। तो जैसे आप देख मेरे हाथ में फोन है, तो इसके कारण बच्चे बताएंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। जैसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको सारी वैल्यू बताई है, वही वैल्यू इसके अंदर क्या करनी है, हमने पुट करनी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं साइन 60 की वैल्यू और कोस 30 की वैल्यू, दोनों क्या होती है, सेम होती है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू और कोस 60 की वैल्यू, ये भी दोनों क्या होती है, सेम होती है, 1/2, ठीक है। अब आपको बता दिया दोनों वैल्यू, साइन 60 की और कोस 30 की वैल्यू। तो साइन 30 की और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 60 देखो कहाँ पे, यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू क्या हमारे पास है
√3/2। कोस 30 की वैल्यू क्या हमारे पास, कोस 30 की वैल्यू भी सेम टू सेम यही होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोस 60 की वैल्यू भी 1/2। अब यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 की और √3 की मल्टीप्लाई पूरी 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। एलसीएम हमारे पास 4, 3 + 1, 3 + 1 = क्या हो जाएगा 4, 4/4, यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तो पहले वाले का जो भाग है, पहला पार्ट है, उसका क्या आंसर आया हमारे पास 1 आया। तो जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं हम क्या है हमारे पास। सेकंड पार्ट बताना, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब हमको पता है वैल्यू, कोस की वैल्यू हमको 30 की वैल्यू पता है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ से पता लग जाता है। लेकिन हमको एक वैल्यू नहीं पता tan 45 की, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं दोबारा से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2, तो ऐसा कैसा tan 45 की वैल्यू होती है 1, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना जरूरी है। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसके ऊपर भी क्या लगाना जरूरी है, स्क्वायर लगाना जरूरी है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसके ऊपर भी क्या लगाना जरूरी है, स्क्वायर लगाना जरूरी है। ठीक है, अब 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस इसका स्क्वायर करता हूं मैं 3/4 हो जाएगा, माइनस का इसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4, 3/4 से 3/4 कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरे पार्ट का भी आंसर आ गया। ठीक है, अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरे पार्ट में क्या बोल रखा उसने। तीसरा पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वो समझ में आ गया तो चांस बनते हैं उसके पेपर में आने की। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमारे पास हो गया। ये जल्दी से एक बार है क्योंकि सिंपल वैल्यू है, लेकिन जो थर्ड वाला है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाएंगे उसको। ये वैसे क्वेश्चन आए तो दोनों भी अच्छे हैं, तो बताना भाई थर्ड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 cosec 30। अब यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई हमारे पास। cos 45 की वैल्यू, जो cos 45 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/√2। उसके बाद है sec 30, sec 30 किसका उल्टा होता है, cos 30 का उल्टा होता है, और cos की 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी उल्टी हो जाएगी, तो 2/√3 हो जाएगा इसका आंसर। और cosec 30 साइन का उल्टा होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, साइन की वैल्यू होती है 30/1/2, तो cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। तो सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। cosec 30 हमारे पास, cosec 45 कितना है 1/√2, ऐसा कैसा, अपॉन साइन sec 30 की वैल्यू हमको पता है 2/√3 है, प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास 2/1 है। अब इनका नीचे वाले को क्या लेना पड़ेगा, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये सिंप्लीफाई करना है ना। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो √3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, तो 2 + 2√3। अब इसे फैन ऑन कर दे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास 1/√2 अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारे पास √3, ऐसा कैसा। ठीक है, ये तो वैसे हमने लिख ही दिया बाद में। अभी हमारे पास बिल्डिंग बनेगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी फोर्थ 4 बिल्डिंग बन गई है। हमको पता है कि फोर्थ वाली बिल्डिंग है वो फर्स्ट के पास चली जाएगी और 2 और सेकंड आपस में रह जाएगी। तो 1 के पास कौन जाएगा, 1 के पास जाएगी √3 वाली बिल्डिंग, √3 अपॉन अब ये वाली जो बिल्डिंग है इन दोनों के आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो √2 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 2 + 2√3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब हम सेकंड पर नीचे वाली लेयर में देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ से 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ऐसा कैसा आ जाएगा, अपॉन इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा 2√2 प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2√6। कैसे आया, √2 की और √3 की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास कितना आ गया, √6 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब देखो ध्यान से, अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमको क्या करना पड़ता है कि रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। रेशनलाइजेशन से क्या है, इसकी जो नीचे वाली वैल्यू है वही ऊपर वाले से के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। अब देखो ध्यान से कैसे आ जाएगा रेशनलाइजेशन करने के बाद, √3 ऐसा कैसा, ये भी ऐसा कैसा, यानी पहली जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो तो ऐसे की ऐसी आ जाएगी 2√6। अब मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6
सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन के बाद क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे फॉर्मूला बन गया हमारे पास a प्लस बी का और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो हमारे पास जब a प्लस बी और a माइनस बी आता है तो उसका एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई कर देंगे नीचे, तो पहले ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 तो ऐसा कैसा √3 की और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√18 अपॉन, अब ए फॉर्मूला बनेगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर इस 18 को मैं तोड़ना चाहूं तो इस 18 को कैसे तोड़ सकता हूं, 2 पे कटेगा 9 बार, 3 पे कटेगा 3 बार और 3 पे कटेगा। जब भी हमको पता है जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू 2 होती है तो बाहर आके सिंगल हो जाती है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं 2√6 ऐसा कैसा माइनस में 2, यहाँ से क्या निकल गया बाहर 3 निकल गया और अंदर क्या रहेगा हमारे पास 2 रहेगा अपॉन, अगर इसको मैं खोलता हूँ तो 2 2 4 2 8 माइनस 2 2 4 6 24। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेता हूँ मैं, माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि माइनस का 2 है, यहाँ पे मैं 6 लिख सकता हूँ टोटल पूरा का पूरा, ये हो जाएगा 6√2। अब यहाँ से मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया, जो माइनस वाला तो अब किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 3√2 हो जाएगा, और जो प्लस वाला था वो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का √6 अपॉन, यहाँ पे बच गया हमारे पास माइनस का 16, माइनस से माइनस कट गया 2 से 8 बार कट गया ये, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना है √3 माइनस √2 माइनस का √6 अपॉन 8। ये हमारे पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। दोबारा देखो एक बार और फिर से, ये हमारे पास जो है ये मतलब ये लिखने के लिए है पेपर में, ये 4 चीजें हमको लिखनी है पेपर में, ठीक है, सिंस लगा के लिखनी है और ये हमको ऐसे करके दिखानी है, अपने करके दिखा देंगे 18 की वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है पूरा फॉर्मूला था, हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर ले दिया। ठीक है, बहुत ही इजी वे से हमने इसको कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी के अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है बच्चों, एक मिनट रुको, साइन 30 प्लस tan 45, साइन 30 है हमारे पास प्लस tan 45 है माइनस कोसेक 60 है अपॉन sec 30 cos 60 cot 45। हमको यहाँ से 3 वैल्यू को पता है, तो tan 45 होता है tan 45 एंड cot 45 दोनों वैल्यू क्या होती है 1 होती है। बात क्लियर है? अब sin 30 और cos 60 दोनों की वैल्यू सेम होती है, sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री दोनों की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2 होती है। बात क्लियर है? अब हमारे पास बच गए 2, ये कोसेक 60 एंड cos 30 sec 30 सॉरी sec 30 दोनों की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2/√3 होती है, 2/√3। बात क्लियर है? तो सबकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1/1 माइनस, और कोसेक 60 की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है 2/√3 पुट कर दिया। सारी की सारी वैल्यू आपके सामने लिख दी है, आप यहाँ से देख लेना एक बार। प्लस cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1/2 प्लस cot की वैल्यू होती है 1/1। अब यहाँ से हमको देख रहा है कि ऊपर से एलसीएम क्या रहा है, ऊपर से एलसीएम आ रहा है 2√3, ऊपर से हमारा एलसीएम आ गया 2√3। अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो √3 बन जाएगा √3, 1 की इसके साथ करेंगे यही आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2√3, 3 से √3 करके 2 2 जा 4 हो जाएगा अपॉन। अब नीचे वालों का एलसीएम सेम टू सेम यही आ जाएगा 2√3, हमारे पास क्या आ जाएगा √3 से √3 कैंसिल 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल √3 1 जा √3 हो जाएगा, प्लस 1 से पूरा का पूरा 2√3 आ जाएगा। अब इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। क्लियर है बात? अब हमारे पास क्या बचा 1√3 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1√3 है, 1√3 और 2√3 3√3 माइनस का 4 बच गया, तो नीचे
1√3 और 2√3, 3√3 प्लस का 4 बच गया हमारे पास। फिर से इसका क्या करते हैं, हम आंसर लेने के लिए रेशनलाइजेशन करते, कर दिया। रेशनलाइजेशन से क्या हो जाएगा, जो नीचे वाले टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा, √3 माइनस का 4 अपॉन √3 प्लस का 4 इंटू में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस का 4 √3 माइनस का 4। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को खोल लेते हैं। a स्क्वायर कितना हमारे पास 3 इंटू में √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3√3 अपॉन, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 3 का स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर 9 और इससे कट जाएगा 9 हो जाएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस 4 2 8 3 24, ये हो जाएगा 24√3। 3 2 3 का स्क्वायर करेंगे 9 9 3 27 माइनस 4 का 16। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 27 में 16 जोड़ता हूं तो 43 हो जाएगा माइनस का 24√3 अपॉन 11। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है आप उसको खुद ट्राई करना, क्योंकि बहुत सारे पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं, तो एक पार्ट तो अपने आप खुद कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपको बता दिया है कि पूरा का पूरा ये कैसे होगा सॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। देखो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो शायद मेरे ख्याल से ऑप्शन टाइप वाला है। ठीक है, उसके भी 2-3 पार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बता देंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट बताओ। सेकंड का फर्स्ट पार्ट 2 10 30 अपॉन 1 अपॉन 10 स्क्वायर 30। अब आपको 10 30 की वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी आपको एग्जामिनर के लिए, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता है क्या लिखा आपने, जो आप लिखोगे वही एग्जामिनर सोचेगा। 10 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू में 1/√3 हमने पुट कर दिया है अपॉन 1 प्लस 1/√3 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने स्क्वायर नहीं किया और वैसे की वैसे वैल्यू निकाल दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 2/√3 अपॉन, अब इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 4। तो 2/√3 अपॉन 4/3, ये हमारे पास 4 बिल्डिंग बन गई है। आज के जमाने में फिर से 4 बिल्डिंग बना दी उन्होंने। ठीक है, तो आज के जमाने में तो भाई साहब बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है, तो 2 ये 3 ऊपर चला जाएगा, फर्स्ट बिल्डिंग 4th के पास और थर्ड बिल्डिंग 2nd के पास। क्लियर है, अब 2 से क्या कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, और √3 को, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं ऊपर वाले को 3 इंटू 3 अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2, क्योंकि हम 3 को लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3, इस कंडीशन में लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया 3/√3/2। अब ऑप्शन में आपको कितने ऑप्शन है बताना, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 मिलेगा आपको cos 30, ऑप्शन नंबर 1 cos 30, ऑप्शन नंबर बी sin 60, ऑप्शन नंबर सी नहीं, यहाँ पे cos 60 मिलेगा शायद आपको, सी क्या है tan 60 और डी sin 30। अब हमको यहाँ पे पता है इजीली से, हमने टेबल भी थोड़ी देर पहले करी थी, जो वैल्यू होती है किसकी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, बी ऑप्शन आ जाएगा sin 60। बात क्लियर है, तो सेकंड वाला पार्ट देखते हैं हम इसका। नेक्स्ट वाला ये बिल्कुल ऐसा कैसा 4 बिल्डिंग बनेगी, 4th बिल्डिंग है यहाँ पे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो ये वाली जो बिल्डिंग है यहाँ पे आ गई और ये दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 के पास 3 चला गया और √3 के पास 4 चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या है, 1 मिनट हो दो, 1 माइनस का tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर
45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, यही है। अब इसकी वैल्यू बतानी है आपको। थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि टेन जो 45 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, बताया ना अभी। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 हो गया 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो 0 के अपॉन में कुछ भी कर दो क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। तो हमारे पास ये आंसर इसका आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला बताओ, ये सेकंड पार्ट था हमारा। अब थर्ड पार्ट बताओ क्या है। साइन 2a 2 साइन ए ये मतलब इज ट्रू है, ये हमको ट्रू है कब, जब a की वैल्यू क्या होगी, वेन a, ठीक है। अब ऑप्शन में हमारे पास 0 b क्या 30 c 45 डी की वैल्यू हमारे पास 60। अब हमको इन ऑप्शनों पे चेक करना है। हमको पता है जैसे मैंने यहाँ पे क्या रखा 30 रखा, तो 32 से 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 है, तो ये वैल्यू मैच नहीं करेगी। अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं, ऑप्शन ए इसको पिक करते हैं, तो ए की जगह पे कितना पुट करें, 0 पुट करते हैं, तो साइन 2 इंटू में 0 इक्वल टू 2 इंटू में साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 2 0 0, तो साइन 0, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 2 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 यहाँ से, और 2 इंटू में साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 इक्वल टू 0, तो दोनों वैल्यू हमारे किस पे इक्वल आ रही है, 0 पे इक्वल आ रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यू हैव टू क्लिक राइट आंसर ए इफ इट विल कम इन द एग्जाम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ, क्योंकि इससे अगला वाला भी क्वेश्चन ऐसा कैसा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा उन्होंने, थर्ड क्वेश्चन में इसने बोल रखा हमारे पास tan की जो वैल्यू है, tan a प्लस b की जो वैल्यू है वो कितनी है, √3 है, और एंड tan a माइनस b की जो वैल्यू है वो 1/√3 है, यही क्या रखा होगा उसने, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमने a और b की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड a एंड b वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें इस वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू होती है tan की फॉर्म में, और ये किसकी होती है। तो हमको ये पता है tan जो 60 होता है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं √3, और tan 30 की जगह पे लिख सकता हूं मैं 1/√3। अब इसको कैंसिल करते हैं हम, देखो ध्यान से, tan a प्लस b, हमको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पता लगा है कि इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो क्या है tan, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ tan 60, लिख दिया। अब tan a माइनस b की जो वैल्यू है वो कितनी है, tan a माइनस b की वैल्यू है 1/√3, और 1/√3 को मैं लिख सकता हूँ tan 30, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, tan थीटा, यहाँ पे tan का एंगल a प्लस b है, और यहाँ पे एंगल tan का क्या है 60 डिग्री है, और यहाँ पे tan का जो एंगल है वो क्या है हमारे पास a माइनस b है, और यहाँ पे कितना है 30 डिग्री है। तो एंगल से एंगल हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या नहीं, इसे tan से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया 1 प्लस a प्लस b इक्वल टू 60, a माइनस b इक्वल टू 30। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। बाई एडिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई एडिंग से क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, a और a कितना हो जाएगा हमारे पास 2a, 60 और 30 कितना हो गया 90, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 90/2, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गया हमारे पास, क्लियर है। अब a की वैल्यू को हम पुट करना है, कोई सी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, या आइदर 1 और आइदर 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो a प्लस b इक्वल टू हमारे पास 60, फर्स्ट इक्वेशन है ये। अब a की वैल्यू हमारे पास 45 आई है, तो 45 इसके अंदर रख दिया, प्लस b की वैल्यू ऐसी कैसी 60 ऐसा कैसा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस 45, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 15 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 45 डिग्री, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 15 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो ट्रू और फॉल्स वाला है, उसको करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है बताना। साइन ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, साइन ए साइन बी। अब हमको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब इस पे वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। हमने लेट ए की वैल्यू हमको मान लेते हैं 30 डिग्री और बी की वैल्यू हम मान लेते हैं 60 डिग्री। अपने पास से मान लिया हमने। अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और यहाँ पे भी पुट करो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अगर ये और ये इक्वल आ जाता तो ट्रू हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 30 और 60 90 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब साइन 90 की वैल्यू हमारे पास बता रखी है आपको 0, तो मतलब 1 होती है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 2 1 प्लस √3। अब ये बताओ दोनों इक्वल है या नहीं है, तो इक्वल आपको कैसे भी नहीं लग रही है, तो दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। तो सो साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये क्या है हमारे पास, जो इन इक्वल दे रखा है इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। ये बात क्लियर होगी ना पूरी की पूरी आपको, ये आसानी से होगी आपको। ठीक है, आप देखो ध्यान से। हमारे पास दोनों के दोनों स्टेटमेंट बोलो क्या है, सेकंड स्टेटमेंट बोलो और थर्ड स्टेटमेंट बोलो। क्या है, दी वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। और यहाँ पे द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। ये हमको राइट और रॉन्ग बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। अब हम साइन की वैल्यू में आ जाते हैं। देखो ध्यान से, साइन जब साइन की वैल्यू जब 0 पे देखते हैं तो 0 होती है, 30 पे देखते हैं तो क्या होती है हमारे पास 1/2 होती है, 45 पे देखते हैं तो हम क्या होती है 1/√2 होती है, 60 पे देखते हैं तो हमें √3/2 होती है, और 90 पे देखते हैं तो हमें 1 होती है। और उसी तरह से कोस में देखते हैं वैल्यू, कोस 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पे वैल्यू चेक करते हैं तो 0 पे 1 होता है, उस पे √3/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, 1/2 होता है और फाइनली 0 हो जाता है। यानी यहाँ पे हमको जिंदगी का भी लेसन सीखने को मिलता है। अगर हम साइन की तरह दोस्त बनाएंगे या साइन की तरह जिंदगी को जिएंगे, तो साइन की वैल्यू जो 0 से हमको हीरो बनाती है, यानी 90 पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कोई भी वैल्यू, कोई भी आदमी है अगर वो साइन से सीखता है कि अगर हम 0 हैं तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए हमको फर्स्ट नंबर 1 बनना है। ठीक है, 0 से हम नंबर 1 बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कोस है वो हमको एक और सीख देता है कि हम अगर शुरू में 1 नंबर हैं तो अगर हम अपनी रीच पे पहुंचते हैं यानी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं तो हमको 0 नहीं बनना वहां पे जाके। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने लिखा साइन 0 से क्या पे बनेगा 1 पे बनेगा, तो ये वैल्यू तो ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। जैसे जैसे थीटा यानी कोण एंगल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इट इज ट्रू। तो ये क्या है हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू है। लेकिन यहाँ पे देखो द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, क्या बढ़ रही है कोस की वैल्यू घट रही है। देखो 1 से क्या होगा 0 पे आ गया, तो 1 से कोई अगर 0 पे आ जाता है तो उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है डाउन होता है। तो इसी कारण कोस का जो ग्राफ है वो क्या है डाउन है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पूरा का पूरा हमारा क्या है ये लेसन, ये जो हमारी एक्सरसाइज है पूरी पूरी कंप्लीट हमने कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी मतलब पसंद आई है तो इसको वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर करो। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, कोई अच्छा सा कमेंट या कोई भी अगर आपको थोड़ी सी भी कोई आपको फीडबैक देनी है तो आप कमेंट में फीडबैक भी दे देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।